जैसे तैसे मुंह धो बेचारे तांगा मचाओ लेके चलो। और जब लेके चलो सामान वामान ला दो। अब लेके तांगा रेलवे स्टेशन की ओर यात्रा करी। और मजे की बात थोड़ी दूर घोड़ी चली, रुक गई। अब तांगा वालों घोड़ी को हाँके, थोड़ी देर घोड़ी के आगे पहुंच के नाचे। कछु दूर घोड़ी चले और फिर रुक गए, फिर नाचे, फिर थोड़ी दूर घोड़ी चले फिर रुक गए। अब जिसकी गाड़ी पकड़वे को हो, आदमी कृत्य देख देख के बड़ा गरम बोले, अरे ये क्या करते हो तुम, बार बार घोड़ी को हाँकते नहीं हो, बार बार घोड़ी के आगे जाके नाचने लगते हो, हाँकते क्यों नहीं? तांगा वालों बोलो, भैया आज हमसे गलती हुई। कहाँ गलती हुई? बोले हमारे पास दो तरीका की घोड़ी, एक तो तांगा में मचाने वाली, एक है ब्याह बरात वाली। आज हम जो तांगा में गलती से ब्याह बरात वाली मचाएगा, और जाए जो है हर 10 कदम पे नाच है, ताके मारे जो है जाके आगे बार बार नाच रहे। तो जिनकी जो आदत पड़ जाए, तो वह घोड़ी की आदत थी नाच की, नियम आदत मुंह बंद करने की है, खाली पंडित जी लेकिन अब आदत छोड़ो, चौथो दिन हो तो पाप है। वो गाली कमली वाला मेरा यार, वो गाली कमली भाई कैसा भगवान भगवान आज ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे हैं। अब ध्रुव जी के अंदर जो मूर्ति हृदय में विराजमान है, उस मूर्ति को जैसे ही भगवान ने बाहर निकाला, एकदम जैसे मछली झटपटाने लगती है, ध्रुव जी भी झटपटाए। और जैसे ही आंखों को खोला तो हृदय में जो मूर्ति बसाए थे वही मूर्ति सामने पाए गए। मन प्रसन्न हो गया, देख करके हाथ जोड़ करके आए, मन में विचार कर रहे हैं ध्रुव जी। ये माता जी से और गुरु जी से सब कुछ पूछा, लेकिन एक बात नहीं पूछ पाई कि भगवान जब प्रकट हो जाए तो वंदना स्थिति कैसी। संकोच बस भगवान के आगे खड़े हैं, भगवान अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं। ध्रुव जी को आज अंदर से संकोच देखा तो भगवान ने अपना संख लिया और ध्रुव जी के गालों से स्पर्श कर दिया। अब तो वेदांत कंठ हो गया। ध्रुव जी ने स्तुति गाई 12 श्लोकों से। 12 श्लोकों से स्तुति गाने के बाद में ध्रुव जी से भगवान ने कहा, मांग लो क्या चाहते हो। और ध्रुव जी ने भगवान से क्या मांगा पता है? हमारे तुम्हारे सामने तो शायद ईश्वर प्रकट हो जाए तो फिर लिस्ट को पता ही ना, हीन से मांग गांव तक इतनी लंबी लिस्ट बना दी। लेकिन ध्रुव जी ने क्या मांगा पता है? ध्रुव जी ने केवल यही मांगा, भगवान अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो जीवन में एक ही आशीर्वाद दो, जीवन में कभी कुछ ही से कुछ मांगे ही ना, कभी कुछ न मांगे। लेकिन अंतर्यामी तो सब जानते हैं। सो तुम जान अंतर्यामी मनोरथ सहाय। सो तुम जान अंतर्यामी मनोरथ सहाय।
राम सिया राम, राम सिया राम। भगवान ने अंतर यामी होने के नाते ध्रुव जी के अंदर की बात समझ गए। बोले अब तुम यहाँ 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद फिर तुम हमारे यहाँ आओ और तुम्हारे लिए एक अटल लोक बना है, वहां राज्य करवा करते। 36,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद ध्रुव जी के लिए विमान प्रकट हो गया। विमान में बैठ करके ध्रुव जी जाने लगे। बड़ा चेहरा उदास है। इतना सब कुछ पाने के बाद में भी चेहरा उदास। भगवान के पार्षदों ने पूछ दिया, भैया आप आए? बोले भैया क्या बताएं, अब तो जिस माँ के द्वारा भगवत प्राप्ति हुई वो माँ तो हमारी इस पृथ्वी पर रही जा रही है। प्रहलाद ध्रुव जी ने कहा, जैसे ही भगवान के पार्षदों ने कहा कि जिस भैया का तुम्हारे जैसा लाल हो, जिस भैया का तुम्हारे जैसा लाल हो वो पीछे कैसे रह सकती है। लक्ष्मण जी ने जिस समय अपनी माता से राम जी के वनवास के साथ में जाने के लिए कहा, माता जाऊं या ना जाऊं, आपकी क्या आज्ञा है? और आज कहा है सुमित्रा जी ने, सुनो जननी सुते वही वर भाती, जो रघुवीर चरणी जननी सुते सही बरसाती, सुनो जननी बेटे मैं जानती हूँ राम जी कौन है और तुम कौन हो। तो मेरे भाग राम बन तुम हमसे आज्ञा मांगने के लिए आए। ये मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भाग्य तुम्हारे ही कारण राम जी बन जाए। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम मेरे कारण? मैंने क्या किया है? आखिर मैंने किया क्या है तो मेरे कारण राम जी बन जा रहे हैं? सुमित्रा जी ने कहा कि मैं जानती हूँ तुम कौन हो। कौन हूँ मैं? बोले तुम हो शेषनाग। और इस समय पापी रावण के द्वारा अत्याचार बहुत किया जा रहा है, इसलिए शेषनाग के ऊपर ये पृथ्वी सजी है और पृथ्वी के ऊपर बहुत बोझ है पापों का। और राम जी कौन है? बोले राम जी ब्रह्म है और वही राम जी शेषनाग रूपी लक्ष्मण तुम्हारा भार कम करने के लिए आज बन जाए। धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता, धन्य है जिनके ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे, लक्ष्मण जैसे पुत्र। लेकिन हम दशरथ राम लक्ष्मण जैसे पुत्र को चाहते। दशरथ कोई बनो को चाह, कौशल्या कोई बनो को चाह,
कोई न, सब चाहते हैं हमारे पुत्र तो आज्ञाकारी हो, हमें कछु न करवे पड़े, जो कुछ करवे पड़े तो देवी जी को करवे पड़े। भगवान ने कहा कि ठीक है, इतने 1000 वर्ष राज्य करने के बाद में हमारे लोग को आओ, और तुम्हारे लिए हमेशा के लिए वो लोग ध्रुव जी महाराज ससील जा करके उस विमान में बैठ गए और सशरीर ध्रुव लोग को गए। आज इस प्रकार से कहानी सुना। इधर जो सुरुचि थी, उस सुरुचि के पुत्र ने यक्षों से झगड़ा कर लिया। अब जब झगड़ा किया, आपस में युद्ध हुआ, यक्षों के द्वारा उत्तम मारा गया। अब उनकी माता सुरुचि जब अपने पुत्र को ढूंढने के लिए गई तो वहां जंगल में आग लग गई। पुत्र तो यक्षों के द्वारा मारा गया और आग की चपेट में आने के बाद सुरुचि भी समाप्त हो। लेकिन ध्रुव खुद भी डरे और माता को भी ले गए हैं, और उत्तम खुद मरा और माता भी मरी जल करके। सुमति कुमति सबके ओ मेरा कहानी का सार यही है, जिनकी बुद्धि सुमति है उन्हें भगवान को का लोक मिलता है, और जो कोटि रूपी उत्तम है वो खुद भी मरते हैं और अपने माता पिता को भी गर्भ में ले जाते। करना आपको है कहानी का सार। बोलबंदा बिहारी लाल ध्रुव की कहानी सुनाने के बाद में अब इनके जेठे पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत माने क्या होता है? क्यों सरकार? अच्छा, प्रिय छोड़ दो, व्रत माने क्या हो? रोटी न खाए वो है जो होते व्रतों में। भागवतों का जो और खाते भाई बताएंगे, जरूर बताएंगे, बताने के लिए तो बुलाया गया है। प्रिय माने होता है अच्छा, और व्रत माने होता है संकल्प। जिसका अच्छा संकल्प हो वो है प्रियव्रत। ऐसे बेहद संकल्पी प्रियव्रत जो कि उत्तानपाद जी के बालक हैं, एक बार बैठे बैठे इन्होंने मन में विचार किया, ये रात क्यों होती है? रात में आदमी सो करके खाली मुट्ठी समय कमा देता है। एक बार बैठे बैठे जब ये सोचा तो इन्होंने एक रथ तैयार किया। बोले अब रात होने नहीं देंगे, जो आदमी सोए और समय बर्बाद करे। तो उस ज्योतिर्मय रथ को लेकर के पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं की। 7 परिक्रमाएं करने के बाद में 7 परिक्रमाएं करनी, तो उन जहां से रथ के पहिए निकले तो वो तो बन गए 7 समुद्र, और जो उथली भूमि बीच की जो 9 खाने बनी, 7 खाने ये और 9 द्वीप बन गए उठे हो। तो जो द्वीप बने, तो आज हमारे भारतवर्ष में 7 समुद्र, दुनिया में 7 समुद्र और 9 द्वीप। अपने नाम कौन से वाले द्वीप में रहते बता?
बोलो, हर बार कथा सुनती, संकल्पों रोज बोलो जाते हैं, खाली परिक्रम में न लगाओ, कुछ और भी सीखो। जम्बूद्वीप में भारत रंगे आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, ये जो भारतवर्ष है ये जम्बूद्वीप में बसा हुआ है। तो इन्हीं के वंश में आगे चलकर के जिनका बहुत अच्छा संकल्प है, आगे चलकर के ये सुंदर कहानी है, बड़े ध्यान से सुन। हाँ, आगे चलकर के इन्हीं के वंश में आगे एक राजा हुए हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव हुए हैं। ऋषभ देव इतने प्रतापी राजा थे, एक बार इंद्र ने जल नहीं बरसाया। जब जल नहीं बरसाया तो इन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा अपने राज्य में जल बरसा दिया, जिससे प्रभावित होकर के इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव के साथ में कर दिया। और ऋषभ देव के साथ में करने के बाद में इनके जो संतान हुई उनमें सबसे बड़े पुत्र हैं जिनके नाम से ये भारत, पहले अपने देश का नाम क्या था, आर्यावर्त। लेकिन ऋषभ देव और जयंती के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई, उस संतान के द्वारा उस संतान का नाम पड़ा है भरत। और भरत इतने प्रतापी राजा थे जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारतवर्ष। तो ये ऋषभ देव कभी कभी अपने बच्चों को बिठा करके सत्संग किया करते थे, और सत्संग में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। एक दिन अपने बच्चों को सत्संग करा रहे थे, और सत्संग करते करते भरत जी के सहित जितने भी पुत्र थे वो सब सत्संग में बैठे थे। देखो बच्चों, मैं आपको केवल इतनी बात बताना चाहता हूँ, जीवन में कभी किसी का वैसे अपराध मत करना, किसी को सुख दुख मत देना, किसी को दुख मत देना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अगर देना चाहते हो तो हमेशा सबको सुख देना। और अंत में बात एक कह दी, देखो बच्चों, कभी किसी ब्राह्मण का अपराध मत करना, भूले से भी, क्योंकि ब्राह्मण जब कुपित होता है तो कुल का नाश हो जाता है, इसलिए ब्राह्मण का अपराध नहीं। आज इतना कहकर के ऋषभ देव तो चले गए, राजा बने भरत। कुछ दिनों के बाद राज्य करने के बाद एक दिन भरत जी को भी बैराग्य चढ़ा। नदी मन विराग, भवन बसत भात चौखपन, हृदय बहु दुखी लागे, जन्म गुरु हरि भजन। पूरा जीवन को हमने इस राजगद्दी पर रहने का नहीं, सुख भोगने में बिता दिए, भजन कब करेंगे, कब करेंगे भजन, पूरी उम्र निकल गई। और ऐसा कहकर के अपने बड़े पुत्र सुमति को गद्दी पर बिठा करके भरत जी भी निकल गए। आ गए जंगल में, एक कुटिया बना ली है, और कुटिया बनाने के बाद में कुटिया पर रहेंगे। एक दिन बड़ी घटना घटी। एक दिन भरत जी नदी में खड़े होकर के, गंगा जी से नदी में खड़े होकर के जल का अर्घ दे रहे थे भगवान सूर्य को। उसी समय घटना घटती है, एक गर्भवती हिरनी उस नदी में जल पीने के लिए आई, और जैसे ही जल में मुख को लगाया वैसे ही शेर ने दहाड़ लगा। अब शेर ने जैसे ही दहाड़ लगाई है, हिरनी ने मन में विचार किया कि मैं तो मरूंगी ही, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो गर्भ है वो गर्भ किसी प्रकार बच जाए। थोड़ी देर धैर्य किया, धौर्य करने के बाद में जब शेर ने दोबारा दहाड़ नहीं लगाई
हिरणी ने दोबारा जल पीने का संकल्प किया, लेकिन जैसे ही दोबारा जल में मुख लगाने को हुई वैसे शेर ने ताव लगा दी। हिरणी ने कहा लगता है शेर आसपास आ गया है, तो उस शेर से बचने के लिए गंडकी नदी जो कि बहुत पतली नदी है, तो इस किनारे से उस किनारे को निकलने के लिए छलांग लगाई है। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। आज वो हिरणी जैसे ही छलांग लगाती है, गर्भपात हो जाता है बीच नदी में, हिरणी किनारे पर जाकर के मर जाती है। लेकिन अब इधर जो बैरागी बनकर के आया है, जो संसार छोड़ करके आया है, उसको संसार फिर चिपक संसार में फिर चिपकन हो जाती है। आप एक बात इस कहानी से सीख लीजिए। अभी अभी हमने कहा था अंतःमति से गति। व्यक्ति का जब मरने का, जब बुढ़ापे की ओर हम लोग अग्रसर हो जाए, तो ये हमें सीख लेनी चाहिए। मैं पुनः फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि इस संसार में आप जिसकी अंतिम याद करके मरोगे वही आपको बनना पड़ेगा। एक पिता था, एक पिता ने 4 मंजिल का मकान बनवाया। मकान बनवाने के बाद में एक बच्चा था, एक लड़का, और एक लड़का था। जब वो मरा, मन में उसके केवल यही विचार, अकेला बच्चा इतने पूरे महल, इतने पूरे 4 मंजिला को कैसे रखवाली करेगा। ये सोचते सोचते जब मरा, तो अगला जन्म रखवाली कौन करता है? आप बताओ। कुत्ता। अगला जन्म कुत्ते का मिला है। सावधान हो जाइए, यही कहने में आया हूं कि अंतावती सगति, अगला जन्म जब कुत्ते का मिला, घर के दरवाजे पर लेटा रहता है। आप देखिए, प्रारब्ध देखिए। जिस बेटे के लिए 4 मंजिला मकान बनवा दिया, बहुत कुछ कर दिया, अगला जन्म जब कुत्ते का मिला, एक दिन वही कुत्ता अपना घर समझ करके जब अंदर प्रवेश करने लगा है, तो वही लड़का आज लाठी लेकर के उसी कुत्ते पर चिपट पड़ा। अंदर आओगे। इसलिए भैया सावधान, अपने कर्म और प्रारब्ध को बचाइए। अंतःमति सगति, यही तो हमारे भरत जी के साथ कर्म का साथी ईश्वर है, धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। कर्म के साथी, जन्म के साथी, साथी कोई जन्म के साथी, मौत के साथी कोई नहीं। कांधे 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 आई पत्नी, कांधे कांधे आई सब कुछ तेरे
भाई तो भाई की खातिर जान भरी जीवेगा, भाई तो भाई के खातिर जान भरी जीवेगा, सब करेगा आदमी मेरा जला के तुझको छोड़ेगा, सुख के साथी नाथ है, सुख के साथी नाथ है, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को सुख में तो वो भी रह जाते हैं हमारे साथ में खुशियां मनाने के लिए, है? सुख के साथी नाथ है, पर सुख का साथी कोई नहीं, कर्म के साथी भाग्य का साथी। इसलिए भैया फिर कहता हूँ, हिम्मत कहना कुछ कर न सके, यदि मनुष्य शरीर पा करके भी इस भवसागर से ना सके। आपको सुनाऊंगी 84 लाख योनियों के बाद में एक बार ये मनुष्य शरीर मिलता है। जैसे आप ऐसे समझिए, एक आदमी, एक नेताजी एक जगह एक बाउंड्री के बीच में भाषण कर रहे थे, उसी समय आग लग गई बाउंड्री में। बाउंड्री में जब आग लग गई तो आग लगी तो सब तो भाग खड़े भरे, एक अंधा आदमी फंस गया। अंधा आदमी जब फंस गया, एक आदमी को दया आ गई, तो उसने कहा कि लाओ अब जो है इतना परोपकार को कर ही दे। उस अंधे को उस आदमी ने दीवार पकड़ा दी। बोले जब दीवार पकड़ा देंगे तो ऐसे ऐसे करके ये जो है जब गेट आएगा तो गेट से बाहर हो जाएगा। गेट से बाहर होने के लिए उसने ऐसे 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 करते, लेकिन हाय रे होनी, जगत में होनहार बलवान, इसे कोई ना समझो झूठी। इस होनी ने किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ भी होनी आ गई, पकड़ा दिया, लेकिन अब दरवाजों जैसे ही आओ वैसे ही वो आदमी को खुजली लगी। खुजली लगी तो पैर तो रोके ना है, पैर तो चलाते रहो, हाथ हटा ले। इतने ही बीच में वह खुजली में गेट निकल गो। यही है संसार के विषय ही खुजली है। अब ये मनुष्य शरीर रूपी वही दरवाजा है। अगर आपने इस दरवाजे को अच्छे तरीके से प्राप्त न किया, फिर 84 घूम के फिर आना पड़ेगा, है? इसलिए सावधान। तब भगवान हमको बड़ी दया करके तन देता है। इसलिए इसका उपयोग कर लो। नाम लिए भरी जवानी
तुम्हारे जो माटी है वही हाथ उठाएंगे। बिहारी लाल